हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। बहुत कल शाम के वक्त ही हमने डिसाइड किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना है और आप लोग कल एक शॉर्ट नोटिस में आपके यहाँ पहुँचे हैं। आपके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमने कभी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, उसका अनुभव भी नहीं किया, लेकिन हम सुनते आए हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह का जो माहौल बना, लोगों के अंदर में जो ज्वाला भड़का, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी रहा वंदे मातरम का गाना या गीत सॉन्ग। वो वंदे मातरम के वजह से लोग एक अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करते हुए उसके बारे में, उसके बाद ही लोगों में भावना आया कि हमको किसी भी तरह से स्वतंत्रता हासिल करना है। उस पर बंकिम चंद्र चटर्जी जिनका लिखा हुआ एक गाना है, तो वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत अहम उनका वो कड़ी रहा है। और इस साल ये जो वंदे मातरम है, इसका 150वां वर्षगांठ है। इस सिलसिले में देश भर में न सिर्फ हमारा जो सरकार है वो कार्यक्रम कर रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में बताने के लिए, उसी इश्यू को बताने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे अनिल कुमार तिवारी जी से, देवदास जी से, वो इस सिलसिले में अपना बात रखें, उस कार्यक्रम के बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। इस वर्ष हमारे लिए 7 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम क्योंकि 150वीं वर्षगांठ, ये करीब 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा रचा गया था। और वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन जो है सबसे पहले पब्लिक रूप से जो किया गया था 1896 में हमारे नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये जो 1905 में जब बंगाल के जो विभाजन से पहले कविता के शास्त्रीय राग जो है देश मल्हार के स्वरबद्ध इसमें जो है इसको गाया गया था। और एक जो है बहुत बड़ा प्रेरणादायक मार्चिंग गीत के रूप में जो है इसको योग किया है, क्योंकि जो भी आंदोलन करते थे क्रांतिकारी हमारे थे, वंदे मातरम के जो है गीत के साथ में जो है वो चलते थे और अंदर से एक भाव जो है देशभक्ति का जो है उजागर होता था। और इसको लेकर के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे देश के देशभक्त जो है देश की आज़ादी की आग में जो है खुद पड़ा था और इसी गीत के साथ आपने आहुति दी, आपने जो है अपना जीवन जो है अर्पण किया देश को आज़ाद करने के लिए। तो इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अंदर में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि इसको जो है हम समय के साथ पता नहीं कैसे कैसे इसको हमारे जो कांग्रेसी और अन्य उनके सहयोगी
दलों के द्वारा इसकी उपेक्षा की गई। और इसके बावजूद कि 1950 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसको राष्ट्रगीत के दर्जा देकर इसको आह्वान किया था, इसको दर्जा दिया गया था भारत सरकार की ओर से। उसके बावजूद जो है ये इसके धीरे धीरे जो है कैसे आने वाले सालों में उसके बाद में जो है कांग्रेसी सरकार के कई सारे समय में इसकी जो है अवहेलना किया गया और इसको कई आरोप लगा करके बिना सबूत के बेबुनियाद जो है इसको ये किया है। वंदे मातरम जो है ये स्वदेशी आंदोलन में सबको मालूम था, हम सबको मालूम है कि ये सबसे प्रमुख नारा बना था। और हमारे महान नेता उस समय के बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे ऐसे जो क्रांतिकारी थे, ये सारे जो है उनके लिए प्रेरणा स्रोत गीत बना था। और वंदे मातरम के गीत जो जहाँ जाते थे, जिस फंक्शन में जाते थे, जहाँ जिस रैली निकलते थे, जहाँ जो प्रोटेस्ट होना था, वहाँ पे वंदे मातरम के गीत के साथ में जो है आगे बढ़ते थे और हजारों लाखों की संख्या में क्रांतिकारी जो है इसमें भाग लिए थे। तो इतने प्रेरणा स्रोत माई एक जो है हमारे राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो मुख्य रूप से जो है इसका विरोध कहाँ से शुरू हुआ? इसका विरोध जो है काकीनाडा में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1923 में, आज़ादी से पहले 1923 में, जहाँ पर जो है पंडित विष्णु दिगंबर पुलकर जी को ये गीत को गाने के लिए उन्हें पंडित जी को बुलाए थे कि ये उस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, काकीनाडा के कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को का गीत गाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर तत्कालीन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने पुरजोर जो है इसको विरोध किया और कहा कि धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और बोले कि नहीं, हमारे इस्लाम में संगीत वर्जित है, हम इसको गाने नहीं देंगे। उसके बाद मुस्लिम लोग लीग ने जो है किया है, इसको नेताओं को खुश करने के लिए तत्कालीन जो है माने कांग्रेस और उनके दल 1937 में 1937 में उनके कांग्रेस के कार्य समिति में राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से बदलने का भी निर्णय किया। बोले कि नहीं, हम राष्ट्रगीत नहीं, इसको हम बदलेंगे। बाद में कई मौके पर कांग्रेस के नेता और उनके सहयोगी लोग जो मंच पर आके वंदे मातरम के प्रति अपना असहिष्णुता दिखाया, मतलब कि अपने मनमुटाव दिखाए इसके बारे में। और ख़ास करके IIM के ये अकबरुद्दीन ओवैसी जी, ये जो 2017 में मांग की थी कि स्कूलों और कॉलेजों में और छात्रों के लिए जो है वंदे मातरम का जो है गीत का सर्कुलर जो दिया था, स्कूल और कॉलेजेस में जो है इसका गाया जाएगा, उसको रद्द करने का भी मांग रखा। और इतना तो कि अभी तेलंगाना सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया जाएगा ये आश्वासन भी दिया। तो इस प्रकार से और 2019 में मध्य प्रदेश में तत्कालीन जो है कांग्रेस की सरकार थे, उस समय उन्होंने भी क्या किया, वंदे मातरम को गाने पर सचिवालय में और सरकारी इस वंदे मातरम को गाने में ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि इस गीत का इतना बड़ा श्रेय है हमारे आज़ादी की लड़ाई में। हजारों देशभक्त वंदे मातरम के गीत गाते हुए आगे बढ़े और अपनी जान की बलिदानी दी और कुर्बानी दी। अब इसको ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर 2025 इसी पिछले महीने 1 अक्टूबर को हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ पूरे करने के उपलक्ष्य में पूरे देश में एक उत्सव के रूप में मनाने का जो है निर्णय किया है। और स्वतंत्रता संग्राम के इस गीत का महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस 150वें वर्ष में स्मरणार्थ राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत हम अंडमान निकोबार में भी जो है भारत सरकार की जो योजना के या विचार के अनुसार 107 तारीख पूरे 7 नवंबर 2025 को पूरे देश में कम से कम 150 जगह में
कम से कम 150 लोगों की संख्या को लेकर राष्ट्रगीत को पूरे रूप से, अक्सर आप देखते होंगे, हम सब जानते हैं स्कूलों में भी जब हम पढ़ते थे, और कोई भी फंक्शन में 2 पैरा जो है उसके गाते थे, उसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां जो है छोड़ देते थे। तो ये निर्णय किया है कि 2 इससे नहीं होगा। जिस प्रकार से हम राष्ट्रगान करते हैं, जनगण मन गाते हैं, तो शुरू से लेकर आखिर तक गाते हैं, उसी प्रकार से उस ध्येय के साथ, उस उद्देश्य के साथ हमको चाहिए कि 7 तारीख को जब हम राष्ट्रगीत का जो है गाया जाएगा, जहाँ पर भी, जिस मंच पे भी, तो उसमें जो है हम लोग पूरे गीत का जो है गाया जाएगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, भव्य रूप से पोर्ट ब्लेयर में जो है इसको हम लोग श्री विजयपुरम में बहुत अच्छी तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए हमने स्थान निश्चित किया है। सेलुलर जेल के सामने शहीद पार्क जो है, वीर सावरकर जी के जो पार्क हैं, वहाँ पर जो है हम सारे कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, अन्य कार्यकर्ता, सारे शहर के वासी और जितने भी लोग हमारे इसमें शायद ये देशभक्त जितने भी लोग हैं, वहाँ पर एकत्रित होंगे। शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच हम इस कार्यक्रम को वहाँ पर करेंगे। तो जिसमें हमारे साथ में हमारे प्रभारी कुलकर्णी जी भी शामिल रहेंगे, हमारे आदरणीय सांसद विश्वभद्र राय जी भी, उनको भी आने का संभावना है, उनको निमंत्रण दिया है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम सारे लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे और एक भव्य राष्ट्र गीत का जो है हम लोग कार्यक्रम वहाँ पर करेंगे। ये हमारा पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये निर्णय लिया गया है। ये आपके जानकारी के लिए, और आपसे आग्रह है कि इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों के भीतर जो है लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, ताकि लोग आए और देशभक्ति के साथ इसमें जो है कोई बैठेंगे नहीं, सब अपने अपने जगह में खड़े होकर के आदर के साथ, जिस तरीके से हम तिरंगा को हाथ में लेकर जो है उसको झुकने नहीं देते हैं, हाथ में उठा कर रखते हैं, उस तरह तिरंगा भी हाथ में होगा और राष्ट्रगीत भी हम उस दिन गाएंगे। आदर सत्कार के साथ, डिसिप्लिन के साथ हम ये छोटे से कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से 150वीं वर्षगांठ को हमारे जो हिस्टोरिक सेलुलर जेल के बैकड्रॉप में जो हम इसको करेंगे, और पूरे देश को हम जो है यहाँ से एक आह्वान करेंगे, ये हम मैसेज देना चाहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कि श्री विजयपुरम के सेलुलर जेल से के प्रांगण से जो है, जिस सेलुलर जेल में हजारों देशभक्त, देश प्रेमी इसी गीत को गाते हुए उस सेलुलर जेल के जो है उन्हें गेट से अंदर गए थे, अब उनको सबको स्मरण करते हुए उन सारे लोगों को, जितने महापुरुषों ने जाने अनजाने, नॉन एंड अननोन, अनसन हीरोज कितने हैं, उन सब की जो है याद करते हुए हम इस गीत का जो है वहाँ पे उस दिन गायन करेंगे। और आप सब भी वहाँ पे आइए और हमें बहुत खुशी होगी आपको वहाँ पे स्वागत करते हुए। धन्यवाद। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वंदे मातरम की 150वीं वर्ष के वंदे मातरम @150 के बारे में अपने विचार, अपने मार्गदर्शन दें। अंडमान निकोबार दूरदर्शन, अंडमान निकोबार आकाशवाणी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया एवं मेरे यूट्यूबर भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं गुरु नानक देव जी की जयंती की पूरे द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिन गुरु नानक देव जी के आदर्शों से हमने झुकना नहीं सीखा हमारे देश ने, चाहे कितने भी आक्रमण हुए, चाहे कितना भी दबाव आया, लेकिन गुरु नानक देव जी के आदर्शों के कारण आज हमारा देश मजबूत और एक शक्तिशाली बना। मित्रों, मेरे मीडिया इंचार्ज SP लंगो जी ने और हमारे 150वां जो वर्षगांठ है वंदे मातरम गीत का, इसके जो अंडमान निकोबार के संयोजक हैं डॉक्टर R देवदास जी ने आपको विस्तार से बताया। अब मुझे ज़्यादा इसमें विस्तार से जाना नहीं है, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी एक ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है
ये राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो जीवन देश के हर नागरिक के साथ में जीते हुआ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। जिस गीत ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक जोश दिया, वंदे मातरम, जिससे हमारा आज़ादी की लड़ाई में हमारे युवाओं का खून खौला, जिस गीत की वजह से आज हमने आज़ादी पाई, उस गीत को भुला दिया गया था। इसलिए आज इसकी 150वीं वर्षगांठ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 7 नवंबर को 150 स्थान पर इस गीत का गायन होगा, जिसमें हम सौभाग्यशाली हैं। उस 150 जगह में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी चुना गया, जिसमें हम अपनी ऐतिहासिक, जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने फांसी का फंदा चूमते हुए हमको आज़ादी दिलाई, ऐसी सेलुलर जेल के सामने शहीद पार्क में हम लोग अपना ये कार्यक्रम 7 नवंबर शाम को 3 बजे से 4 बजे तक करेंगे। उसमें आप सभी मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु, सभी आपका स्वागत है। नंबर 2, हमने आज देखा होगा आज़ादी की लड़ाई में जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना इतना योगदान दिया, आज भले ही वो किसी भी दल के नेता थे, लेकिन सबसे पहले वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आज उनके 150वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, पदयात्रा हो, चाहे वो युवा रेस हो, मैराथन हो, तरह तरह के कार्यक्रम हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी कर रहे हैं। आज़ादी के बाद किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनकी विशालकाय प्रतिमा और विश्व की लगभग सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रसिद्ध नेता नरेंद्र मोदी के द्वारा उनका अनावरण किया गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 365x7 डेज हमेशा जनता के बीच में रहती है। हम केवल चुनाव में दिखाई देने वाली पार्टी नहीं है, हम जनता के कामों में साथ रहने वाले और जनता के सामाजिक कार्यों में भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टियां अपने कार्यालयों को ऑफिस बोलती हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी है कि अपने ऑफिस को ऑफिस न बोल के एक कार्यालय बोलती है। क्यों? ऑफिस का एक टाइमिंग होता है, 9 से 5, 10 से 6, कुछ न कुछ हर ऑफिस का एक टाइम होता है। लेकिन अभी हमारा देश की रक्षा के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है SIR, उसको लेकर के हमारा एक एक कार्यकर्ता रात को 11-12 बजे तक जो आह्वान इलेक्शन कमीशन ने किया है कि भारत का नागरिक कोई छूटे नहीं और विदेश का नागरिक कोई हमारी वोटर लिस्ट में जुड़े नहीं, उसके लिए भी ये हमारा काम नहीं है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस काम में इलेक्शन कमीशन का सहयोग कर रही है। हम लोग अपने BLA दे रहे हैं उनको, BLO के लिए, जिससे कि देश में एक बहुत ही साफ सुथरी आने वाले समय में 2029 में लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें एक हमारी मतदाता सूची बने। मित्रों, और एक आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो आपने देखा होगा आज़ादी हुआ, हम ये नहीं कह रहे हैं, आज़ादी में सबका योगदान था। आज़ादी में कांग्रेस पार्टी जो बनी थी वो केवल देश को आज़ाद करने के लिए बनी थी, लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य माने या क्या कहें, महात्मा गांधी जी ने, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कहा भी था देश आज़ाद हो गया, इस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता इतनी हो गई थी, जो नेहरू जी ने नहीं माना, उस कांग्रेस पार्टी को लेकर के चले और उन्होंने देश में आगे की तारीख में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राज, सबसे ज़्यादा शासन रहा तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा। लेकिन 2014 से और छोटा सा एक कार्यकाल आया था 1999 से लेकर के 2004 तक, आपने जो विकास के कार्य देखे, देखिए हर राजनीतिक दल का कोई न कोई एक एजेंडा होता है। मैं किसी राजनीतिक
राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अन्य राजनीतिक दल हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप लगाना आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करके दिखाती है। ठीक है, NH रोड का कंडीशन खराब है वेदर की वजह से, इसको हम भी मानते हैं, हमारा कार्यकर्ता भी मानता है, लेकिन इस एयरपोर्ट को क्यों नहीं वो बताते हैं? किसने, कौन लेके आया इतना बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट? OFC लाइन कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। मोबाइल सर्विस अंडमान में कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। कदम तल्लाम इतना सुंदर ब्रिज जिस पर लोग जाने से प्रसन्न होते हैं, वो ब्रिज किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 1 साल के अंदर में ये नेशनल हाईवे और बारेटांग का ब्रिज भी बन के तैयार हो जाएगा। जब हम लोग अपना घर बनाते हैं, अपना छोटा सा घर बनाते हैं, उसमें भी हम अव्यवस्थित होते हैं, हमको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, क्योंकि एक कोने में खाना बनाना पड़ता है, दूसरे कोने में घर का काम चल रहा है, वहाँ मजदूर बैठे हैं। इसी तरीक़ा से क्योंकि हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, पुराने रोड को तोड़ करके नया नेशनल हाईवे बनाना ही हमारे पास में एक रास्ता था, क्योंकि फॉरेस्ट रिजर्व एरिया आ रहा है, कई जगह में बस्तियां आ रही हैं, तो इसीलिए उसके लिए तकलीफ हुई। जल्द ही ये रोड का काम भी संपन्न हो जाएगा। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक के मामले में जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, अभी इसका बहुत बड़ा इसमें इम्प्रूव हुआ है और नवंबर एंड तक शायद ये श्री विजयपुरम और साउथ अंडमान में लोड शेडिंग 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग ज़्यादा कुछ बोलते हुए आपसे हमारा अनुरोध है, सभी हमारे जितने भी हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, हमारा जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है 150वीं जयंती इसकी गीत की, जो सेलुलर जेल के सामने 7 नवंबर को 3 बजे से 4 बजे तक होगा, उसमें आप अपना अमूल्य समय दे करके हमको नहीं, पूरे देश को, जिसने इस गीत को बनाया उनको, जिस गीत को जिन्होंने गाया उनको, और पूरे देश को आप लोग गौरवान्वित करें। आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में मीडिया कन्वीनर के, उसके बाद भी आप इतनी संख्या में आज हमारी इस प्रेस वार्ता को कवरेज करने के लिए मैं आपको तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।